लेकिन फेलियर्स हैं कि जो बार बार आपके सामने आते हैं। हम्म। आप समझते हैं कि आपकी प्लानिंग भी ठीक है हम्म। और आप दुरुस्त हिम्मत में सफ़र कर रहे हैं हम्म। और आपको जो रिक्वायर्ड उसके लिए एफर्ट चाहिए वो भी आप कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अगर फेलियर आता है हम्म। तो इसमें क्या आप ये समझते हैं कि उसको मेंटरिंग की या गाइडेंस की या काउंसलिंग की ज़रूरत है, या वो खुद से ही टमाटरोइयाँ मारता रहे, एक स्टेप हम्म। ले दूसरा ले, हम्म। इधर करे उधर करे, यानी मल्टीपल ऑप्शंस के साथ वो अपनी डायरेक्शन एक ही रखता है हम्म। लेकिन कामयाबी फिर नहीं मिल पाती, तो करे क्या? अच्छा, इसमें 3 स्टेप है। नंबर 1 के हम एनएलपी माइंड आर्ट्स में फेलियर का वर्ड यूज नहीं करते। हम इसकी जगह फीडबैक का वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज फीडबैक की इंटेंशन पॉजिटिव है। जब फेलियर का वर्ड आपके माइंड को आके हिट करता है, अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो आपका माइंड ब्लॉक हो सकता है। सो फेलियर का वर्ड आपको एक नेगेटिव फीलिंग देता है, जबकि फीडबैक ये कहता है कि ये जो आपने स्टेप उठाए, ये जो आपने एक्शंस किए, उसमें डिजायर आउटकम नहीं आई। इट मीन कि आपको कुछ और करने की जरूरत है। दिस इज फर्स्ट स्टेप कि आपने फेलियर के वर्ड को फीडबैक से रिप्लेस करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग का। आप जिस कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, ऑलरेडी उसकी एविडेंस मौजूद है, ऑलरेडी उस मुकाम तक कोई पहुंचा हुआ है। आप उसके फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आप उसके फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। आप उससे मेंटोरशिप ले सकते हैं। आप उसकी जिंदगी को पढ़ के वहां से उसके डिसीजंस को परख सकते हैं और उनको अप्लाई करके आप आसानी से उस रास्ते को कवर कर सकते हैं। 2 चीजें। अच्छा, तीसरी कि आपके लिए कामयाबी की डेफिनेशन क्या है। कामयाबी का मतलब आपके दिमाग में क्या है। अब बहुत से लोग कामयाबी एक फाइनल डेस्टिनेशन को समझते हैं कि मैं वो हासिल कर लूंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, जबकि मेरे लिए कामयाबी वो प्रोसेस है। बिकॉज जब आप किसी प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपका माइंड, आपकी बॉडी मिच्योर होती है, आप उस एक्सपीरियंस को फील करते हैं। सो इसमें 3 स्टेप्स हैं। इन तीनों को आपने क्लियर करना है और फेलियर के वर्ड को आपने रिप्लेस करना है, बिकॉज वर्ड्स हमारे माइंड को, हमारी फिजियोलॉजी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज का बड़ा किरदार है, क्योंकि लैंग्वेज एज अ मीडियम हमारे माइंड को डाटा इंटरप्रेट करती है। अब फेलियर का वर्ड आपने रिप्लेस किया फीडबैक में, आपकी इंटेंशन ही डिफरेंट होगी। इसी तरह मैं प्रॉब्लम के वर्ड को अपनी लाइफ में बहुत कम इस्तेमाल करता हूं। मैं प्रॉब्लम की जगह चैलेंज का वर्ड इस्तेमाल करता हूं, बिकॉज चैलेंज का वर्ड मेरी इनर मोटिवेशन को एक्टिव करता है, जबकि प्रॉब्लम का वर्ड मुझे कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंटेंसिटी देगा, जिसकी वजह से मैं अपने माइंड को सेल्फ हेप्नाटाइज कर लूंगा, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है। अब प्रॉब्लम में देखिए हमारी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। जबकि जब हम कहते हैं कि ये चैलेंज है, अब हमारे अंदर का इंसान कहता है कि चैलेंज है, मैं तो कंप्लीट करूंगा, बिकॉज उसमें आपकी ईगो, आपके इनर सेल्फ की जो ड्राइव है वो एक्टिव हो जाती है। सो वर्ड्स को आपने अपने माइंड की वोकैबुलरी को चेंज करना है। सो फेलियर का कॉन्सेप्ट रिप्लेस करने फीडबैक से। हम जितने भी कामयाब लोगों की जिंदगी को पढ़ते हैं, उन्होंने फेलियर को फेलियर लिया नहीं था, उन्होंने उसको फीडबैक लिया था कि आप एक काम करने के लिए एक स्टेप उठा रहे हैं, अगर नहीं हो रहा तो इट मीन कि आपका वो स्टेप ठीक नहीं है। आप गलती करने के बाद दोबारा अगर उस गलती को करते हैं तो इट मीन कि आप एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं। आपने उसको रिफ्लेक्ट करना है। इसमें रिफ्लेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक कि हम लोगों को आदत नहीं है कि हम रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्शन में हमें आइडिया हो जाता है कि हम कहाँ पे गलत थे, हमें किसी और स्टेप की जरूरत थी, या हमें मेंटोरशिप की जरूरत थी, जो आपने क्वेश्चन पूछा। अच्छा, काउंसलिंग में अमूमन हम लोग ये करते हैं कि हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करके अपने मेंटल मैप को, उलझनों को आसान करते हैं, जबकि मेंटोरिंग में वो पर्सन अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा था, ये मैंने गलतियां की थी। आप अगर इन गलतियों को बायपास करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, आप आसानी से इस मुकाम तक आ जाएंगे।